हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है हमारा रासायनिक बलगत की चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो आज यार हम इसमें बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्हेनियस समीकरण के बारे में। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण क्या होता है और इसका आप पूरा मतलब डेरिवेशन कैसे कर सकते हो, इसके सूत्र को कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो सब कुछ आज के इस वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आर्हेनियस समीकरण को लिखिए क्या होता है ये। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज इसे पढ़ेंगे। तो यार सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से इसे आपको देखना है। तो देखो आपका बात करते हैं हम लोग आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है। अभी आपको इसका पूरा सूत्र भी निकाल के दिखाएंगे जो कि सरल रेखा के रूप में होता है। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट होता है आपका, तो सब कुछ आपको बताएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं आर्हेनियस समीकरण है क्या। तो यहाँ पे हेडिंग लगी आर्हेनियस समीकरण। हमने लिखा आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया। क्या कहा गया, आर्हेनियस ने क्या किया, जो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक या आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट थे, जो गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो समांगी गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें ताप परिवर्तन के कारण जो वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन होता है, उसका मतलब निर्धारण करने के लिए, ठीक है, उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए उन्होंने एक समीकरण दे दिया ये वाला। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने जो ताप मतलब जो गैसीय अभिक्रिया होती है, जिसमें गैस उपस्थित होती है, मतलब गैसीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, उनमें जो ताप में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसके वेग स्थिरांक के मान में भी परिवर्तन होता है। क्या कह रहे हैं, आर्हेनियस ने बताया कि जो गैसीय अभिक्रिया होती है अगर उसमें ताप में परिवर्तन किया जाता है तो उसके वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक समीकरण दिया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। और ये समीकरण है, ये देख सकते हो समीकरण क्या है, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बटे में आर टी। ठीक है, समीकरण है k बराबर ए स्मॉल ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, माइनस ई ए बटा आर टी, जहाँ k क्या है, k को बोला जाता है वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट। k क्या है, वेग स्थिरांक है। a क्या है, a को बोला जाता है आर्हेनियस स्थिरांक या आर्हेनियस नियतांक। ये क्या है, यहाँ पे ये को बोला जाता है संक्रियण ऊर्जा। ये क्या है, संक्रियण ऊर्जा, इसे इंग्लिश पे एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसे बोला जाता है। और आर आपका क्या है, ये आर आपका गैस नियतांक है और टी आपका क्या है, टी है परम ताप। तो ये होता है आपका आर्हेनियस समीकरण। पढ़ सकते हो आप लोग, एक बार फिर से पढ़ लो। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाएं, जो गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अगर ताप परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जा सकता है, जो कि आर्हेनियस ने दिया। k बराबर ए ई की पावर माइनस ए बटा आर टी, जहाँ k वेग स्थिरांक है, ए आर्हेनियस स्थिरांक या आर्हेनियस नियतांक है और ए को संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है, आर गैस नियतांक है और टी परम ताप है। ये बात आपका आर्हेनियस ने बताई। तो आशा करते हैं इतना तो अभी सबको समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि इस समीकरण को आप सरल रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हो, क्योंकि जब आप उसमें प्रदर्शित करोगे तभी आप बता पाओगे कि इस k के मान में क्या परिवर्तन होता है, इस k के मान में क्या परिवर्तन होता है, तभी आप बता पाओगे। तो अब वो करते हैं। इतना समझ में आ गया था ना कि आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण बताया कि वेग स्थिरांक के मान में भी परिवर्तन होता है और उसी के लिए समीकरण दिया। आप देखो इसी समीकरण को हम यहाँ पे लेते हैं, k बराबर ए ई की पावर माइनस ए बटा आर टी को। ठीक है, इसी समीकरण को हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं, k बराबर ए ई की पावर माइनस ए बटा आर टी। अब देखो आपको यहीं पर आगे अच्छे से समझना है क्योंकि आगे ही मेन चीज़ें आपकी चलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। इधर भी लॉग लेंगे, लॉग और आगे k है तो k हो जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब आपको दोनों साइड में क्या करना है, लॉग ले लेना है, इधर भी लॉग ले लेना है और इधर भी लॉग ले लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इसके आधार पे या इसके बेस पे ई होगा। ठीक है,
स्मॉल वाला ई हो जाएगा इसके आधार पे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपका आ जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले ये जो आर्हेनियस समीकरण है k बराबर a e की पावर माइनस ये बटा आर टी, इसको आपको लिखना है। फिर लिखना है दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, इधर भी आपको लॉग बेस में e कर देना है, इधर भी लॉग बेस में e कर देना है। हो क्या गया, लॉग बेस में e इंटू के, और इधर हो गया लॉग बेस में e, और आगे a e की पावर माइनस ये बटा आर टी, इतना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो क्या करते हैं। इतना करने के बाद आपको एक सूत्र लगाना है। एक सूत्र होता है लॉग का, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देना सूत्र, चूंकि लॉग m इंटू एन का सूत्र होता है लॉग m प्लस एन, ठीक है। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है लॉग का सूत्र होता है लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग एन। अब हम ये सूत्र आपको यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको लिखा है लॉग a और आगे e की पावर माइनस ये बटा आर टी। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, लॉग आपका a यहाँ पे बेस में e है उसको लगाए रहो, a है a को a लिख लो, और आगे क्या है e की पावर माइनस ये बटा आर टी, तो बीच में लगा लो गुणा का चिन्ह और e की पावर माइनस ये बटा आर टी। देख सकते हो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस पे, क्योंकि वही चीज तो है, लॉग बेस में e और e है तो a का e से गुणा हो जाएगा, तो a इंटू ई तो आ जाएगा और माइनस ये बटा आर टी। तो हम आपको यहाँ पे समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो a और e है इनका दोनों का आपस में गुणा है, तो इसलिए यहाँ पर से सूत्र बन जाएगा लॉग m इंटू एन का, जहाँ m की जगह है आपका a और n की जगह ये वाला पद है e की पावर माइनस ये बटा आर टी। तो m हो जाएगा ये और n हो जाएगा ये, तो log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n। तो वो वाला सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log बेस में e और आगे k बराबर, यहाँ से log a e की पावर माइनस ये बटा आर टी आपस में गुणे में है, तो ये जब गुणे में होता है तो जुड़ जाते हैं इस टाइप से दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगा log बेस में e और आगे a प्लस log बेस में e और यहाँ पे बेस में वाला ई है, ठीक है, ये यहाँ पे, और फिर ये ई की पावर माइनस ये बटा आर टी, ये चीज़ आपका निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल देख सकते हो आप लोग, कुछ नहीं किया, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो ए और ई की पावर माइनस ये बटा आर टी का आपस में गुणा इस टाइप से, ठीक है। एम की जगह हो जाएगा कैपिटल ए और एन की जगह हो जाएगा ई की पावर माइनस ये बटा आर टी। तो सूत्र होता है लॉग एम इंटू एन का लॉग एम प्लस लॉग एन। तो लॉग एम की जगह है ए, तो लॉग ए प्लस लगाओ, एन की जगह कौन है ई की पावर माइनस ये बटा आर टी, तो यहाँ पे हो गया ई की पावर माइनस ये बटा आर टी, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग का यहाँ पर से एक सूत्र और लगेगा, लॉग का एक सूत्र और होता है, यहाँ से लिख देना, चूंकि लॉग एम की पावर एन का एक सूत्र होता है, लॉग एम की पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम, ये सूत्र होता है लॉग एम की पावर एन का। जहां पे भी आपको दिख जाए लॉग एम की पावर एन, आप वहां पे लिख दोगे एन लॉग एम, ठीक है। जहां पे भी आपको दिख जाए लॉग एम की पावर एन, वहां पे आप क्या लिख दोगे, एम की पावर एन दिखता है तो क्या लिख दोगे, एन लॉग एम। जैसे यहाँ पे देखोगे आपको दिख रहा है ई की पावर माइनस ई बटा आर टी, ये चीज आपको दिख रहा है, ठीक है। ई की पावर माइनस ये बटा आर टी दिख रहा है, ये वाला ई आपका एम का कार्य कर जाएगा, और ये जो माइनस ये बटा आर टी इसकी पावर में है, ये एन का कार्य कर जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लो भैया, समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये जो ई है आपका, ये एम का कार्य कर जाएगा, और जो इसकी घात है या इसकी पावर है माइनस ये बटा आर टी, ये एन का कार्य कर जाएगा। तो सूत्र बन जाएगा लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। तो यहाँ पर से आगे हो जाएगा क्या, लॉग बेस में ई और आगे के आपका, और इक्वल टू लॉग बेस में ई, और फिर क्या हो जाएगा ए प्लस लॉग बेस में, और देखो यहाँ पे m की पावर n है तो क्या लिख देंगे, n लॉग m, n की जगह है माइनस ये बटा आर टी, तो यहाँ पर से लिख लो माइनस ये बटा आर टी, और आगे क्या हो जाएगा, लॉग ये वाला e नीचे रहेगा और ये वाला e यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला e यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हो ये सूत्र आपका लग चुका है लॉग एम की पावर एन का, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम, एम की जगह था ई स्मॉल वाला, एन की जगह माइनस ये बटा आर टी, तो एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम, एन की जगह कौन है, माइनस का ई बटा आर टी, तो यहाँ पर से आ गया क्या, माइनस का ई बटा आर टी, और आगे बेस वाला ई तो वैसे ही रहेगा, और फिर क्या लिख देना एम, एम की जगह कौन है, स्मॉल ई, तो स्मॉल ई। देख सकते हो एन ये आया, लॉग ये आया, एम ये आया, ठीक है। ये फॉर्मूला है एन
लॉग एम, ठीक है, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम। तो ये चीज आपका यहां से हो जाएगा, लॉग जो ई है आपका वो वैसा ही है, ई की पावर माइनस ए बटा आर टी पे क्या हुआ, ई ए बटा आर टी ये आया, स्मॉल ई ये आया। अब आगे का हम सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है, आगे का यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज आई है, इसको पहले लिख लो, लॉग बेस में ई इंटू के बराबर लॉग बेस में ई इंटू ए, ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बटा आर टी। देख सकते हो ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, माइनस का ई ए बटे में आर टी, ठीक है, माइनस का ये प्लस का चिन्ह था, ये माइनस का, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, माइनस ये बटा आर टी, और आगे लॉग ई नीचे भी और ऊपर भी। तो एक चीज यहाँ पे और लिख देना नीचे कि जब आपको कहीं भी ऐसे मिले लॉग यहाँ बेस में भी ई हो और ऊपर भी ई हो तो इसका मान होता है 1, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। आपको चाहे ये मिले या कहीं पे इस टाइप से मिल जाए, लॉग यहाँ पे 10 हो बेस में और ऊपर भी 10 हो तब भी इसका मान 1 होता है। अगर लॉग यहाँ पे बेस में ए हो और यहाँ पे भी ए हो तो इसका मान भी 1 होता है। ये लॉग का सूत्र होता है, अगर नीचे ई है ऊपर भी ई है तो ई और ई ये जान सकते हो 1 हो जाएगा इसका मान, और लॉग बेस में 10 और ऊपर भी 10 है तो मान 1 होता है, लॉग बेस में ए और ऊपर भी ए तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग बेस में ई और ई है तो इसका मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर से हम इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर से हुआ लॉग बेस में ई इंटू के और इक्वल टू लॉग बेस में ई इंटू ए माइनस ई ए बटा आर टी ये आया, और लॉग बेस में ई इंटू ई की जगह कर दिया 1, ठीक है। इतना सबको समझ में आ चुका है कि नहीं, ठीक है, इतना सबको समझ में आ चुका होगा। सिंपल केवल कुछ नहीं किया, इसकी जगह हमने 1 रख दिया है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, एक आपका फॉर्मूला लॉग का और लगाते हैं। यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है, जब कहीं पे आपको इस टाइप से दिया हो लॉग बेस में ई हो और उसको लॉग बेस में 10 में बदलना हो, ठीक है, लॉग बेस में ई हो और उसको लॉग बेस में 10 में बदलना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, 2.303 का गुणा किया जाता है, इस टाइप से 2.303 और लॉग बेस में 10 लिख दिया जाता है, ठीक है, इस टाइप से। मान लो आपसे कह रहे हैं लॉग बेस में ई इंटू एक्स है, ठीक है, एक्स पद है आपका, उसे आपको 10 में बदलना है तो 2.303 का गुणा कर दो, लॉग बेस में 10 और आगे एक्स आपका इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको कोष्टक पे इस टाइप से बंद कर देना है। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो बेस में ई है इसे हम बेस में 10 में बदलेंगे और उसके लिए 2.303 का गुणा भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम 2.303 का गुणा भी करेंगे, तो इसको हम बदलते हैं सिंपल, जो ई है इसे बेस में 10 में बदलेंगे तो 2.303 का गुणा और आगे हो जाएगा लॉग बेस में 10 और यहाँ पे हो जाएगा के, और उधर क्या हो जाएगा इसी टाइप से इसमें को इसको भी हम बदलेंगे लॉग बेस में ई वाले को, तो इधर भी 2.303 और आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग बेस में 10 और इंटू ए, और यहाँ पे है माइनस का ई ए अपॉन में आर टी, ठीक है। देख सकते हो ध्यान से, कुछ नहीं किया, लॉग बेस में ई को हमने लॉग बेस में 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुणा किया तो 2.303 आगे लॉग बेस में 10 हो गया, क्योंकि ई को हमने 10 में बदलने के लिए ही इसका गुणा किया है, और के यहाँ पे भी बदला तो 2.303 लॉग बेस में 10 इंटू ए माइनस का ये बटा आर टी का 1 से गुणा माइनस ये बटा आर टी। अब यहाँ पे इधर भी 2.303 इधर भी 2.303, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे पूरे ये जो पूरे आपका पद है इसमें क्या करते हैं 2.303 से भाग लगा देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे पूरे में क्या करेंगे 2.303 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर से बच जाएगा लॉग बेस में 10 इंटू के बराबर लॉग बेस में 10 इंटू ए माइनस ई ए बटा आर टी इंटू 2.303, ये आपका बच जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ध्यान से, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने किया क्या, 2.303 से पूरे में भाग लगा दिया। अगर इसमें 2.303 का भाग दोगे तो 2.303 से 2.303 कट जाएगा, बचेगा 1। यहाँ पे 2.303 का भाग दोगे तो 2.303 बटे 2.303 यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। यहाँ पे भाग दोगे तो ये आपका आ गया नीचे 2.303, ठीक है। इतना आ गया। अब इसे क्या करना है, इसे थोड़ा सा सही करके लिख लेना है। यहाँ से हो जाएगा लॉग बेस 10 और आगे के, ठीक है। और इस वाले पद को आपको पहले लिख लेना है, इसे इस टाइप से कोष्टक पे लिखना है, माइनस का ई ए अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इंटू 2.303 को इस टाइप से लिख लो, और ये जो टी है इसे इस टाइप से बाहर लिख लो 1 अपॉन टी, और फिर ये वाला पद लिख देना है प्लस का लॉग बेस में 10 इंटू ए।
ये आपका आ जाएगा सरल रेखा के समीकरण के रूप में आर्हेनियस का समीकरण। ठीक है, सरल रेखा के समीकरण के रूप में किसका समीकरण आ जाएगा? आर्हेनियस का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो कुछ नहीं किया, लॉग बेस में 10 इंटू के उसी तरह का है। और ये जो माइनस का ई ए बटा आई टी इंटू 2.303 था, इसे लिख दिया माइनस ई ए। ये ए जो होता है स्मॉल होता है यहाँ पे नीचे। ठीक है, माइनस का ई ए और बटे में आर इंटू 2.303 और ये जो टी था इसे नीचे लिख लिया 1/t और प्लस का लॉग बेस में 10 इंटू ए। ये आपका क्या आ गया? आर्हेनियस का समीकरण। और ये किस पद पे आया? सरल रेखा के समीकरण के रूप में। सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर होता है सूत्र एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ y की जगह ये वाला पद हो जाएगा लॉग बेस में 10 इंटू के और ये जो आपका एम एक्स है इसमें क्या हो जाएगा? m की जगह तो ये हो जाएगा ये वाला पूरा पद और x की जगह आपका 1/t हो जाएगा और c की जगह आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। आप देखो, आपसे ये चीज़ें आपने क्यों पढ़ा? क्योंकि आपसे आर्हेनियस ने कुछ बातें कही थी, इसलिए आपने इस सरल रेखा के समीकरण को निकाला। क्या बातें कही थी वो समझो। आर्हेनियस ने कहा था समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप जब परिवर्तन किया जाता है तो वेग स्थिरांक के मान में भी परिवर्तन होता है। वेग स्थिरांक के मान में भी परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है अब उसको समझते हैं। तो देखो, अब इस सरल रेखा के समीकरण को हम यहाँ पे आपको छोटा सा बना के दिखा देते हैं। आप लोग यहीं पे जब इतना कॉपी पे लिख लेना, इसके बाद आपको सरल रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखना है और उसके लिए ग्राफ आपको खींच देना है। देखो बता रहे हैं यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं आपको, क्योंकि अब जगह बची नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पे ग्राफ इस टाइप से बना लेना है, ये आपका। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, आपको इतना तो पता है ये वाला x अक्ष होता है, ये वाला y अक्ष होता है, सबको पता है ना। ये वाला इधर वाला x अक्ष होता है और ये वाला आपका y अक्ष होता है। तो y की जगह क्या है ये आपका देख सकते हो, इससे तुलना कर लो y बराबर एम एक्स प्लस सी से। y की जगह ये वाला पद है तो y की जगह आपको यही लिख देना है, क्या चीज़? लॉग बेस में 10 इंटू के, लॉग बेस में 10 इंटू के। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देना y की जगह। और फिर इसके बाद क्या है? m होता है प्रवणता या ढलान। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप ढलान देख रहे हो यही, इसी की जगह आपको क्या लिख देना है? m का मान मतलब माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 इंटू आर। ये आपको लिख देना है m की जगह। m का मतलब होता है प्रवणता, ये जो आपको ढलान दिख रही है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? x का मतलब ये आगे वाला पद 1/t। तो x अक्ष पे आपको क्या लिख देना है? 1/t लिख देना है। ये x अक्ष पे हो जाएगा 1/t। फिर इसके बाद है लॉग बेस में 10 इंटू ए, ये आपका एक अंताखंड के रूप में हो जाएगा, ये c का मान। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अंताखंड। ठीक है, क्या लिख देना है? अंतःखंड, अंतःखंड लिख देना है। अंतःखंड क्या आ जाएगा आपका? लॉग बेस में 10 इंटू ए, ये चीज़ आपको लिख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, बस इतनी चीज़ें आपको करनी है। सिंपल ग्राफ बनाना है, इस टाइप से पहले बना देना। ये एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना करना, इस टाइप से। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, इधर वाला वाई अक्ष होता है। देख सकते हो y बराबर एम एक्स प्लस सी, सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। इसी समीकरण से आपको तुलना कर देनी है। तो y की जगह देख सकते हो ये चीज़ है, तो y आपका ये है, तो y की जगह यही चीज़ रख देना, लॉग बेस में 10 और आगे के। ठीक है, फिर इसके बाद आती बात m की। तो m की जगह ये वाला पद है, तो आपको यहाँ पे m का मतलब होता है ढलान या प्रवणता। तो इसकी जगह लिख देना माइनस का ई ए बटा में r इंटू 2.303 या 2.303 r, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो? जो आपका नीचे लिखा वही लिख दो, r इंटू 2.303। ठीक है, ये चीज़ लिख दिया, माइनस का ये बट्टे में r इंटू 2.303। और फिर बात आई x अक्ष की, तो x की जगह हो गया 1/t। और फिर बात आई c की, c हो जाएगा अंताखंड लॉग बेस में 10 इंटू ए, तो हमने लिख दिया अंताखंड लॉग बेस में 10 इंटू ए। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे बताया गया था, जब ताप में परिवर्तन होता है तो आपका ये जो वेग स्थिरांक k होता है इसके मान में भी परिवर्तन होता है, जिसे आप इस ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हो। ये सिंपल सी बात आपका आर्हेनियस समीकरण पे बताई गई है। ठीक है, तो आशा करते हैं यार सबको आर्हेनियस समीकरण पूरा समझ में आ चुका है। कुछ नहीं करना था, अगर आपसे आर्हेनियस समीकरण पूछा जाता है सिंपल इस टाइप से परिभाषा पहले लिखनी है कि आर्हेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण जो वेग स्थिरांक k के मान में परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया है। फिर आर्हेनियस समीकरण लिख देना, उसका आपको सारे चीज़ बता देना कि इसमें क्या चीज़ क्या है, k क्या चीज़ है, a क्या चीज़ है, ई ए क्या चीज़ है, r क्या चीज़ है और t क्या चीज़, सब कुछ बता देना।
फिर इसके बाद इसके नीचे से जस्ट लिखना आप ये वाला समीकरण फिर दोनों पक्षों में लॉग लेना है। ये आपका एक समीकरण लग जाएगा log m इंटू एन बराबर log m प्लस एन। फिर ये आएगा, फिर log m की पावर n का सूत्र लगेगा। फिर ये वाला log बेस में e इंटू, जब बेस में e हो और ऊपर भी हो तो इसका मान 1 होता है, ये लग जाएगा। फिर आपको यहाँ तक ये समीकरण दिखा देना है। फिर y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करना है। y की जगह ये हो जाएगा, m की जगह ये हो जाएगा, x की जगह ये हो जाएगा, c की जगह ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला ग्राफ बना देना नीचे, बस आपका पूरा आरएनएस समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और चैनल पे जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी हो रही है। और अगर रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के आप सारे वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपकी प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। स्क्रीनशॉट इसका करना हो तो कर लो।